कांग्रेस के नेताओं से दुश्मनी कहीं पप्पू यादव को भारी न पड़ जाए। जी हां, पप्पू यादव बिहार की राजनीति के लिए जाना माना पहचाना नाम है। पप्पू यादव के पास अपने समर्थकों की एक बड़ी फौज है। हम ये नहीं कह सकते कि पप्पू यादव का पूरे बिहार में जनाधार है, लेकिन सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव अपनी पैठ तो रखते ही हैं। हालांकि हाल के दिनों में पप्पू यादव के जनाधार और उनके पैठ में कमी भी देखी गई है, क्योंकि बार बार लगातार वो चुनाव हारते जा रहे हैं। पप्पू यादव लोकसभा का भी चुनाव हारे, पप्पू यादव विधानसभा का भी चुनाव हार गए। लेकिन पप्पू यादव की राजनीति अगर जिंदा रही तो कांग्रेस पार्टी की वजह से, और अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ही उलझने लगे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि पप्पू यादव उड़ता हुआ तीर लेने लगे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस के नेताओं से ही लड़ जाएंगे तो उनके पास बचेगा क्या? पप्पू यादव अगर कांग्रेस के नेताओं से ही संघर्ष करना शुरू कर देंगे तो पप्पू यादव की राजनीति बचाएगा कौन? हम सबको पता है कि पप्पू यादव लोकसभा का भी चुनाव हारे, विधानसभा का भी चुनाव हारे। उसके बाद पप्पू यादव की राजनीतिक हैसियत बिहार में शून्य हो गई। इसके अलावा बात कर ले बिहार की या देश की राजनीति की, तो देश और बिहार दो ध्रुवीय राजनीति में बंटता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है। और दिलचस्प बात यह है कि पप्पू यादव बिहार के ऐसे नेताओं में शामिल हो गए हैं कि उनको न इंडिया गठबंधन पूछ रहा है न एनडीए पूछ रहा है। और पप्पू यादव की राजनीति बची तो कांग्रेस पार्टी की वजह से बची। चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजा। राज्यसभा भेजने के पहले कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी में रंजीत रंजन कई बड़े पदों पर रही, राज्यों की प्रभारी रही, प्रवक्ता रही। लगातार न्यूज चैनलों पर हम उनको डिबेट्स में देखते रहे, कांग्रेस के कार्यक्रमों में उनको भाषण देते हुए देखते रहे। कांग्रेस में वो सक्रिय भूमिका निभाती रही। लेकिन अब तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेताओं से ही लड़ाई ले ली। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। यह सही बात है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी से होकर कांग्रेस में आए हैं, लेकिन राजनीति में दल बदल करना कोई बड़ी बात या कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इकलौते डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ही हैं जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। कई लोग हैं जो कांग्रेस से भी दूसरे दलों में गए हैं, बड़े पद पर हैं। बिहार बीजेपी के भी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जो खुद राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से होते हुए आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया के कार्यक्रम में जाते हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर निशाना साध देते हैं। कांग्रेस पार्टी भी शांत नहीं रहती, खामोश नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दिया जाता है और पप्पू यादव पर लगातार निशाना साध दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का निशाना बहुत कड़ा होता है, और इतना कड़ा होता है कि पप्पू यादव पर कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्तिगत आरोप लगाए जाने लगते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और वर्तमान में विधान पार्षद डॉक्टर समीर कुमार सिंह डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पप्पू यादव पर अवसरवादी नेता होने का आरोप लगा देते हैं। वो कहते हैं कि कई दलों से होकर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बना ली है। अब आप समझिए कि डॉक्टर समीर कुमार सिंह यानी कि कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है वो लोगों का भयादोहन करते हैं और भयादोहन करके राजनीति करते हैं। यह बहुत बड़ा आरोप है। अब समझिए कि बार बार यह चर्चा आती है कि पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी का विलय कभी भी कांग्रेस में हो सकता है। कई मौकों पर ऐसी खबरें देखने पढ़ने सुनने को मिलती रही है। हालांकि पप्पू यादव ने खुद यह साफ किया है कि उनकी पार्टी गठबंधन में शामिल होना चाहती है, किसी भी कीमत पर विलय करना नहीं चाहती है। लेकिन अब विलय नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति जिंदा कैसे रहेगी? खुद पप्पू यादव इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन उन्हें पूछ नहीं रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन उन्हें नहीं पूछेगा, विपक्ष की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, तो वो 4-5 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे। अब खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहकर कहीं पप्पू यादव अपनी पत्नी रंजीत रंजन की राजनीति को हाशिए पर ले जाने का काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव की राजनीति उनकी पत्नी की वजह से जिंदा, एक तरीके से कह सकते हैं। अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में किसी भी प्रकार का प्रवास की समस्या हो, हम आपको बता दें कि पप्पू यादव की तमाम कमियों के बावजूद वो एक ऐसे नेता हैं जो आम आदमी की सेवा खूब करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। और ऐसे में उनकी पत्नी जो राज्यसभा की सांसद है, इससे उनको काफी मदद मिलती है पप्पू यादव को। अब आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट हो गया है।
पप्पू यादव ने जिस तरीके से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर निशाना साधा है, बिहार कांग्रेस एकजुट है। अब समझिए कि बिहार में पूर्णिया सीट से पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, वो कांग्रेस के मुद्दों पर बहुत ज्यादा बोलते नहीं, मुखर होते नहीं, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव ने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर निशाना साधा, पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह वो भी मुखर हो गए, उन्होंने भी पप्पू यादव पर लगातार आरोप जड़ दिए। अब आप समझिए कि अगर पप्पू यादव ऐसा ही करते रह गए, ऐसा ही पप्पू यादव अपनी बयानबाजियों से परेशान करते रह गए और बयानबाजी लगातार अपने गठबंधन जिनके साथ वो जाना चाहते हैं करते रह गए, तो क्या पप्पू यादव का हाल कहीं नागमणि वाला ना हो जाए, मुकेश सहनी वाला ना हो जाए कि कोई पूछे ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेतृत्व के भी बड़े करीब हैं और लालू प्रसाद यादव से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नीतीश कुमार से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और अगर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अगर वीटो लगा दिया तो पप्पू यादव की एंट्री इंडिया गठबंधन में, यहां तक कि आरजेडी में भी रुक सकती है। और उन्होंने आगे को लेकर जो सपने देखे हैं, जो मंसूबा पाल रखा है चुनाव लड़ने का कि सीमांचल की किसी सीट से, वो सपना उनका अधूरा रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं पप्पू यादव की राजनीति के बारे में? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।